मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने। और इस देश की माओ ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा। इस देश की माओ ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया तो इस देश की माओ ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया था। और हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने। अफसोस होता है कि आज से थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक जगह है कोटवार नाम है। वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते। पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने। गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओ ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा। इस देश की माओ ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया तो इस देश की माओ ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया था।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी किसी मजहब के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला।